अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स। एक रेक्टेंगुलर अरे में जो नंबर्स तरतीब से लिखे हुए हैं और ब्रैकेट्स में उनको बंद किया गया है, उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक ख़ास तरतीब में, लाइक 7 1 8 7 9 8। ये कॉलम वाइज अगर हम देखें तो ये कॉलम वाइज भी एक सीक्वेंस में चल रहे हैं और रो वाइज भी एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, और एक ब्रैकेट्स में इनको इनक्लोज किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। लाइक हम रोज की डेफिनेशन देखते हैं। इन मैट्रिक्स द एंट्रीज कौन सी होती हैं? लाइक एक ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 1 3 2 4 5 6 7 8 9, ये हमारी एंट्रीज़ हैं। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं और वो हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास प्रेजेंट हो रही होती हैं, लाइक R1 जैसे आप देख सकते हैं, R1 R2 R3, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज़ लिखी हुई हैं, इनको हम रोज़ कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉलम की डेफिनेशन। इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। सबसे पहले हमने देखा रो मैट्रिक्स जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास थी, और ये जो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज होती हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं C1 C2 C3, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब जब हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने उसके ऑर्डर को देखा। ऑर्डर में हमें पता चला कि रोज़ किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। अब हम इसका ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर में पहले तो हम देखेंगे कि इसमें रोज़ कितनी हैं। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 2, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बाकी भी सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हमने ए पार्ट सॉल्व किया, अब बी को करते हैं। अब बी में भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम सी की तरफ आते हैं। सी में हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सी में हमारे पास एक ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक ही लाइन शो हो रही है 2 और 4, इसलिए ये 1 रो बनती है, और कॉलम्स हमारे पास 2 शो हो रहे हैं 2 और 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी में हमारे पास 3 रोज शो हो रही हैं, लाइक 4 0 और 6। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रेजेंट हो रही हैं और एक कॉलम शो हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3/1। अब हम ई को देखते हैं। ई में हमारे पास 3 रोज शो हो रही हैं और 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 3/2। अभी हमारे पास एक ही एंट्री है, लाइक एक ही रो है हमारे पास और एक ही कॉलम है, तो हम इसको लिखेंगे 1/1। ठीक है।
अब हम जी की तरफ आते हैं। जी में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज़ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी हम ऑर्डर को लिखते हैं तो सबसे पहले हम रोज़ को लिखते हैं और उसके बाद हम कॉलम्स को लिखते हैं। लाइक 3/3 है तो हम इसको लिखेंगे 3/3, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ होती और 3 कॉलम्स होते तो सबसे पहले मैं रोज़ को लिखती और उसके बाद कॉलम्स को, लाइक 2 × 3। लेकिन अब इसमें ये है कि मेरे पास कॉलम और रोज़ जो हैं वो सेम ही हैं, तो मैंने इसको 3/3 लिख दिया। अब वेरी लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लाइक ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास जिसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें 2 रोज़ हैं मेरे पास और 3 कॉलम्स हैं, और जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं 2 × 3। लाइक इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और मैंने इसको ब्रीफ कर दिया है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका ऑर्डर मेंशन करेंगे, तो हम ब्रैकेट के बिल्कुल कॉर्नर पे 2 × 3 लिख देंगे। लाइक रोज़ पहले लिखेंगे और कॉलम्स बाद में लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में एच में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।